इसी महीने की 5 तारीख यानी 5 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जज साहब ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र से कानून बनाने का आग्रह कर डाला था। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी गायों को मारता है या दूसरों को उन्हें मारने की अनुमति देता है वो नरक में सड़ने के लिए जाता है। 2021 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऐसा ही एक फैसला आया था जिसमें अदालत ने कहा था कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेती और छोड़ती है। पंचगव्य जो गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से बना है, कई असाध्य रोगों के इलाज में मदद करता है। उन्होंने आगे देखा कि यज्ञ के दौरान गाय के दूध से बने घी का उपयोग करना भारत में एक परंपरा है क्योंकि ये सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा देता है जो अंत में बारिश की वजह बनता है। वहीं इसी साल 22 जनवरी को गुजरात के तापी जिले की एक अदालत ने महाराष्ट्र से मवेशियों को अवैध रूप से ले जाने के आरोप में एक 22 साल की युवक को उम्र कैद देते हुए कहा कि जिस दिन गाय के खून की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरेगी उस दिन पृथ्वी की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और पृथ्वी में भलाई स्थापित हो जाएगी। सेशन जज ने जिला न्यायालय तापी की अध्यक्षता करते हुए कहा कि धर्म गाय से पैदा होता है क्योंकि धर्म वृषभ के रूप में होता है और गाय के पुत्र को वृषभ कहा जाता है। कोर्ट ने संस्कृत का एक श्लोक भी पढ़ा जिसके मुताबिक अगर गाय विलुप्त हो जाती हैं तो ब्रह्मांड का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा और वेद के सभी 6 अंगों की उत्पत्ति गायों के कारण हुई है। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि गाय के गोबर से बने घर परमाणु विकिरण से प्रभावित नहीं होते हैं और गौमूत्र का उपयोग कई लाइलाज बीमारियों का इलाज है। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव, जिन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए एक कानून की मांग की थी, उन्होंने एक दूसरे मामले में कहा कि संसद को श्री राम, श्री कृष्ण, गीता, रामायण, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास को सम्मान देने के लिए कानून लाना चाहिए क्योंकि वे भारत की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं। जस्टिस यादव ने हिंदी में लिखे आदेश में कहा कि राम भारत की आत्मा और संस्कृति हैं और राम के बिना भारत अधूरा है। सोशल मीडिया में देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें साझा करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एक आरोपी व्यक्ति की जमानत अर्जी में उन्होंने ये बातें कही थीं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भारत का महापुरुष बताते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई उनके बारे में अश्लील टिप्पणी करता है तो ये उनके अनुयायियों की आस्था को ठेस पहुंचाता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां इस तरह के आचरण के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। हालांकि भारत एक उदार देश है जहां कानून का प्रावधान है। ये सब सिर्फ कुछ एक उदाहरण है, कुछ एक एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को हमारी अदालतों में घुसेड़ा जा चुका है। सोशल मीडिया ही नहीं, कोर्ट कचहरी में होने वाली बहसों में ये आरोप कई बार लगता रहा है कि बीजेपी और मोदी जी अब देश की जुडिशरी पर कब्जा करना चाहते हैं। इन बहसों की गर्मी का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को यह कहना पड़ा कि अदालत किसी के दबाव में नहीं है। हालांकि हर सरकार जुडिशरी में अपने विचारधारा वाले जज बैठाना चाहती है और बैठाती भी आई है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से मोदी सरकार और जुडिशरी में तल्खी सामने आई है, जाहिर है कि मोदी सरकार की जुडिशरी पर होल्ड करने की इच्छा पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में ही नहीं, कानून की खबर देने वाली कई वेबसाइटों में आपको इस बात पर चिंता दिख जाएगी कि बीजेपी सरकार किस तरह से जजों की सिफारिश करने वाली कलीजियम प्रोसेस में घुसने की कोशिश कर रही है और किस तरह से उसकी ये हरकतें जुडिशियल प्राइमेसी को उसकी नींव तक भगवा कर सकती हैं। इसी साल की शुरुआत में न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को खत भेजकर मशविरा दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के नामों की जो लिस्टिंग होती है उस लिस्ट को बनाने के लिए एक सर्च कमेटी बनाई जाए और लगे हाथ इसी मशवरे में उन्होंने ये भी कह डाला कि इसमें सेंटर की ओर से यानी केंद्र सरकार की ओर से नॉमिनेट एक आदमी भी शामिल किया जा सकता है। लीफलेट जो कि कानूनी वेबसाइट है उसके एडिटर
वी वेंकटेशन इस मसले पर एक जगह लिखते हैं कि जब ये एनजेसी लाए थे, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए कलीजियम में सुधार का ऑर्डर दिया था, ऐसी किसी सर्च कमेटी या मूल्यांकन समिति का थॉट उस फैसले में कहीं भी नहीं था। इसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट मानता रहा है कि कलेजियम जैसी किसी व्यवस्था में सरकार का इस तरह से टांग अड़ाना हर हाल में जुडिशियल प्राइमेसी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए खतरनाक है, क्योंकि फिर संस्थान के हित कहीं ना कहीं और जाकर जुड़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये कैसे जाना जाए कि अदालतों पर, फिर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सेशन या बाकी तरह के कोर्ट, क्या न्याय के रंग बदल रहे हैं? जुडिशरी में अपनी सियासी सोच को लेकर आने वाले जज पहले भी रहे हैं, मगर इन दिनों इनकी जो स्पीड है उसके बारे में प्रसिद्ध कानूनी शिक्षाविद डॉक्टर मोहन गोपाल को विश्वास है कि जो चल रहा है वो संविधान को उखाड़ फेंकने के लिए जुडिशरी को पैक कर रहा है। पिछले दिनों हुए कानूनी समारोह में डॉक्टर मोहन गोपाल ने कलीजियम से केवल संविधान के प्रति प्रतिबद्ध जजों को जानबूझकर अपॉइंट करके संस्था की रक्षा करने की दरखास्त की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट बताती है कि मई 2004 से आज तक यूपीए और एनडीए सरकारों में कुल 111 जज अपॉइंट किए गए। इनमें से 56 जज यूपीए और 55 एनडीए के दौरान अपॉइंट हुए। अब ये कैसे पता चले कि जो जज अपॉइंट किए जा रहे हैं वो सियासी नजरिए से पक्षपाती हैं या नॉर्मल है? इसके लिए हमें इन जजों का यूपीए के 10 सालों और एनडीए के 8 सालों और 10 महीनों में उनके फैसलों को देखना होगा। डॉक्टर मदन गोपाल के मुताबिक जब उन्होंने सारे फैसलों को देखा तो बिना नाम लिए वो कहते हैं कि यूपीए के दौरान 6 जज ऐसे थे जो प्रगतिशील नहीं थे, लेकिन जिन्हें हम मोटे तौर पर संविधानवादी जज कह सकते हैं, जो संविधान की सर्वोच्चता में यकीन रखते थे। मगर ये संख्या एनडीए के कार्यकाल में 9 तक पहुंच गई है। इनमें से 5 जज अभी सिटिंग है। देश के सबसे प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूल के वाइस चांसलर रहे डॉक्टर मदन गोपाल पूछते हैं कि कितने जज संविधान के बाहर प्रतिबद्ध हैं और सनातन धर्म या वेदों या प्राचीन भारतीय कानूनी सिद्धांतों को अपने फैसलों के आधार के रूप में देखते हैं। कितने जज इस चीज से कि बिना सरकार से प्रभावित हुए या रिटायरमेंट के बाद किसी कमेटी का अध्यक्ष बनने के लालच के बगैर सोचते हैं? माने कितने जज वाकई मानते हैं कि न्याय का वाकई वास्तविक स्रोत वेदों और धार्मिक ग्रंथों से आना चाहिए? डॉक्टर मदन गोपाल बताते हैं कि यूपीए शासनकाल में जो जज अपॉइंट हुए उनमें से एक भी जज ऐसा नहीं मिला जो अपने फैसलों में संविधान से बाहर देख रहा था, लेकिन एनडीए की सत्ता आने के बाद ये संख्या 9 है। 9 जज, जिनमें से 5 अभी भी बेंच पर हैं। इन जजों ने अपने फैसलों में साफ साफ ये इशारा किया है कि हमें संविधान से परे देखना होगा। उदाहरण के लिए अयोध्या मामले में भी ऐसा हुआ। अयोध्या मामले के फैसले में तो बाकायदा स्कंद पुराण के श्लोक लिखे गए हैं। साफ है कि कुछ जज मामले का फैसला करने के लिए कानून से ही परे जाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। धर्म में कानून का स्रोत पाने वाले परंपरावादी और धार्मिक जजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। डॉक्टर मदन गोपाल ने दावा किया कि ये 2047 तक हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य को पाने की रणनीति का पहला चरण है। फर्स्ट फेज में एनडीए सरकार ऐसे जज अपॉइंट कर रही है जो संविधान से परे रिलीजियस सोर्सेस को देखते हैं। सेकंड फेज, जो कि अब शुरू होगा, उसमें ऐसे जजों को अपॉइंट करना है जो ऐसे रिलीजियस सोर्सेस की पहचान करते हैं। मसलन पिछले दिनों हिजाब का जो फैसला आया, उनमें से 2 जजों में से एक ने कहा कि संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं कहता है, ये पंथ निरपेक्ष कहता है और धर्म संविधान पर लागू होता है। और वास्तव में फैसले में कहते हैं वो कि संवैधानिक कानून धर्म है, धर्म से उनका मतलब सनातन धर्म है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारा संवैधानिक कानून सनातन धर्म है। वो कह रहे हैं कि हमें कानून को लागू करने में धर्म को ध्यान में रखना होगा। डॉक्टर गोपाल ने एक हाई कोर्ट के जज का उदाहरण भी दिया जिन्होंने वैदिक स्रोतों के बारे में कहा कि उनके फैसले में जो वैदिक स्रोत हैं वो कानून के विशेष प्रावधान के स्रोत हैं। इतना ही नहीं, उन जज साहब ने यहां तक कह दिया कि एक बार अगले 24 सालों में यह कदम पूरा हो जाने के बाद हम सुरक्षित रूप से ये कहने में सक्षम होंगे कि भारत उसी संविधान के तहत एक हिंदू लोकतंत्र है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्व्याख्या की है। जिस तरह से कानून मंत्री किरेन रिजिजू
कॉलेजियम में आकर बैठना चाह रहे हैं, उस पर डॉक्टर मदन गोपाल ने कहा कि इस सब के पीछे की जो सोच है, वो जुडिशरी को हाईजैक करके एक हिंदू धर्मतंत्र बनाने की सोच है। इसलिए वो निश्चित रूप से नहीं चाहते कि एक कानून मंत्री को कॉलेजियम में बैठा करके ये एजेंडा पूरा किया जाए।